जन्माष्टमी की धन प्राप्ति की प्राचीन कथा। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था जो दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसका जीवन सुखी नहीं था। वह हमेशा धन की कमी से जूझता रहता था। एक दिन उसने सुना कि जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है। उसने सोचा कि वह इस पावन अवसर पर भगवान कृष्ण की पूजा करेगा और उनसे धन की प्राप्ति की प्रार्थना करेगा। कथा। उस किसान ने जन्माष्टमी की तैयारी शुरू कर दी। उसने पूरे घर को साफ सुथरा किया और भगवान कृष्ण की मूर्ति को सजाया। उसने अपने खेत में से सबसे अच्छे फल और फूल तोड़े और भगवान को अर्पित किए। पूजा के दौरान वह बार बार भगवान से प्रार्थना करता रहा कि वह उसे धन की प्राप्ति कराएं। रात को जब वह सो रहा था तो उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान कृष्ण उसके पास आए और बोले, हे किसान, तुम मेरी भक्ति करते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें अपने खेत में एक बरगद का पेड़ लगाना होगा और उसकी रोजाना पूजा करनी होगी। कुछ समय बाद तुम्हें इस पेड़ के नीचे एक खजाना मिलेगा। किसान ने स्वप्न को सच मानकर सुबह उठते ही एक बरगद का पेड़ लगाया और उसकी पूजा शुरू कर दी। वह रोजाना पेड़ के नीचे बैठकर भगवान कृष्ण को याद करता था। कुछ समय बाद, जैसा कि भगवान ने कहा था, उसे पेड़ के नीचे एक खजाना मिला। किसान बहुत खुश हुआ और उसने उस खजाने से अपना जीवन सुखी बना लिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। यदि हम ईमानदारी से भगवान की पूजा करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते हैं तो हम सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जन्माष्टमी पर धन प्राप्ति के लिए क्या करें? भगवान कृष्ण की पूजा करें। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। बरगद का पेड़ लगाएं। बरगद का पेड़ धन का प्रतीक माना जाता है। इस पेड़ को लगाने और उसकी पूजा करने से धन में वृद्धि होती है। दान करें। दान करने से पुण्य मिलता है और धन में वृद्धि होती है। ईमानदारी से मेहनत करें। भगवान कृष्ण केवल उन लोगों की मदद करते हैं जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं। ध्यान दें, यह एक पौराणिक कथा है। धन प्राप्ति के लिए केवल पूजा करना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके साथ मेहनत और लगन भी आवश्यक है। अन्य महत्वपूर्ण बातें। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना भी शुभ माना जाता है। भगवान कृष्ण को पीले रंग के फूल और फल चढ़ाएं। जन्माष्टमी की रात जागरण करना भी शुभ माना जाता है। यह कथा हमें बताती है कि भक्ति और कर्म दोनों ही जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है।